सर आप जब से अब बांदा में आए हैं, कार्यभार ग्रहण किया है, तो क्या सुधार करना चाहते हैं विद्युत विभाग में, या क्या कमियां समझ में आ रही हैं आपको यहाँ पर? अ, सबसे पहले तो जो उपभोक्ताओं की समस्याएं हैं, चाहे वो बिजली के बिलों को लेके हों, चाहे उनको जो हम बिजली की आपूर्ति करते हैं उससे लेके हों, हम चाहेंगे कि जितना कुछ हम कर पाएँ ज़रूर करें। और एक संदेश देना चाहेंगे कि उपभोक्ताओं की समस्याओं को हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी गंभीरता से लें और यथासंभव उनकी समस्याओं का निवारण करें। कोई भी कर्मचारी अगर कोई भी उपभोक्ता किसी ऑफिस में जाता है, किसी कार्यालय में जाता है, तो उसका काम तेज़ी से हो, और अगर काम होने में कोई दिक्कत है तो कम से कम उसे सही राय दी जाए। ये हमारी कोशिश है और ये मेरा संदेश आपके माध्यम से हम देना चाहते हैं। सर, इस समय कौन सी योजनाएं प्रमुख रूप से चल रही हैं जिससे उपभोक्ताओं को लाभ हो सकता है? अभी हमारी 8 नवंबर से एक योजना आई है, ओटीएस की, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है। मेनली वो ब्याज माफ़ी की स्कीम है। उसमें 15-15 दिनों के अंतर पे ब्याज में छूट कम होती जा रही है, इसीलिए इस योजना का नाम रखा गया है जल्दी आओ ज़्यादा छूट पाओ। वो 30 नवंबर तक वो छूट मैक्सिमम थी, वो अब समाप्त हो गई है, और 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक अभी छूट है, जिसका स्लैब कुछ कम हुआ है उससे पहले वाले 15 दिन से। और जो 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रहेगा, छूट और कम हो जाएगी। इसलिए मेरा आग्रह है उन सभी उपभोक्ताओं से जिनके बिल बकाए हैं, जिनके बिलों में ब्याज लगा हुआ है, वो इस छूट का लाभ उठाएं, क्योंकि इस तरह की छूट जल्दी आती नहीं है। विभाग का कहना ये है कि इसके बाद ऐसी छूट आएगी भी नहीं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग छूट का लाभ उठाएं। इसके अलावा जो बिजली चोरी के प्रकरण हैं, जहाँ पे बिजली चोरी पे असेसमेंट किया गया है, उसमें भी डिपार्टमेंट इन सारी चीज़ों को सेटल कर रहा है। और जो 30 नवंबर तक इसमें छूट थी, वो 65% की छूट थी, जो अब घट के 55% रह गई है। अभी 16 दिसंबर से 31 दिसंबर में घट के वो 50% रह जाएगी। तो इसमें बहुत ही अच्छी स्कीम है, शायद ये पहली और आखिरी बार ही आई है। अगर किसी का 1 लाख रुपए का असेसमेंट हुआ है बिजली की चोरी में, तो वो मात्र 45,000 रुपये दे के उसका पूरा का पूरा मैटर सेटल हो जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, इसका सबको लाभ उठाना चाहिए। तीसरी जो इस योजना की एक बहुत खास बात है, जिन प्रकरण में आरसी इशू हो गई है, वो भी इसके दायरे में आते हैं। और आरसी सेटल करने के लिए हमारे स्पष्ट निर्देश हैं सभी कार्यालयों में। जिन भी लोगों के आरसी केस है, वो कार्यालय में जाएंगे तो उन्हें छूट का पूरा पूरा लाभ वैसे ही मिलेगा जैसे अन्य बकायेदारों को मिल रहा है। इसमें छूट का लाभ वही है जो अन्य बकायेदारों का है, आरसी में भी वही है। थेफ्ट में लेकिन अलग है, चोरी के प्रकरण में मैंने बताया वो अलग है। उसका एक पूरा स्लैब है। अगर कार्यालय में जाएंगे तो उन्हें सारी चीज जानकारी विस्तृत ढंग से समझाई जाएगी। लेकिन मोटा मोटा यही है कि ये बहुत अच्छी स्कीम है और इसका लाभ उठाए। कुछ ही दिन रह गए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाए, यही मेरा आग्रह है। सर, एक प्रकरण और कि जैसे बांदा में श्रीनाथ विहार में कुछ उपभोक्ताओं को समस्या है कि उनको वैध कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से बहुत सारे लोग टेम्परेरी कनेक्शन चला रहे हैं। तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, टेम्परेरी कनेक्शन एक बहुत ही कम दिनों के लिए दिया जाता है, उसका टैरिफ हाई होता है, वो महंगा कनेक्शन होता है। अगर उपभोक्ता टेम्परेरी कनेक्शन चला रहे हैं तो उसकी मुझे जांच करनी पड़ेगी कि ये प्रकरण है क्या। अगर उनके यहाँ कुछ नेटवर्क वगैरह डेवलप करना है या उनको वैध कनेक्शन देना है, तो इसकी हम प्रकरण की जांच करा के जो अच्छे से अच्छा उपभोक्ता के लिए होगा वो जरूर करें। धन्यवाद।